भी पकड़ी गई है। वो चाहते हैं कि जेपीसी न हो, वो चाहते हैं जांच न। और जब ऑपोजिशन कोई सवाल पूछना चाहती है वो देश के हित में होता है तो पूछ लेना चाहिए, उससे डरना क्या है। अगर आप सपा है तो फिर आपको खड़े होकर बोल देना चाहिए कि इसमें मामला नहीं है, ऐसे से ऐसे है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन है। इस समय जेपीसी क्यों नहीं गठित कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये पार्टनरशिप डील चल रही है सरकार की इस ग्रुप के साथ। एसबीआई को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलआईसी को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो देश के हित में है और देश के हित में ये है कि आम जनता का पैसा जो एलआईसी एसबीआई के माध्यम से है या रिटेल इन्वेस्टर के माध्यम से है, वो जिस तरीके से रातों रात नष्ट हो जाता है, कौड़ी के भाव उनका दाम हो जाता है, उस पे सदन पे चर्चा जेपीसी के माध्यम से, एक तो जेपीसी बनना चाहिए और सदन में चर्चा एक अंडर सेपरेट सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर वो नहीं करने देना चाह रहे, वो उनकी चॉइस है, उनकी मजबूरी हो सकती है, पर जो आज देश की जनता के साथ खड़ा है वो जेपीसी की मांग करे। इस समय जेपीसी क्यों नहीं गठित कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये पार्टनरशिप डील चल रही है सरकार की इस ग्रुप के साथ। केंद्र सरकार जानती है कि उनका पार्टनरशिप, मोदी जी का पार्टनरशिप अदानी जी के साथ है, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होने देना चाह रही है। और जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होता है, हम खड़े होते हैं, वैसे ही एडजर्न कर दिया जाता है। जेपीसी का गठन करने में सरकार को दिक्कत क्या है? देश का इतना बड़ा घोटाला है, लाखों लाख करोड़ रुपए डूब रहे हैं, जिसमें हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण बैंक है एसबीआई, एलआईसी, जिससे इस देश के गरीब लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है। मेरी खुद की एलआईसी है, मेरे परिवार में मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने एलआईसी करा रखी है, तो मुझे चिंता है एलआईसी के डूबने की। तो अगर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप बात करिए, चर्चा करिए, तो सरकार क्यों नहीं करना चाहती चर्चा? कौन सा रिश्ता है मोदी जी का अडानी के साथ? कौन सा रिश्ता है इस सरकार का अडानी के साथ कि अडानी पर बात ना हो, अडानी की पोल ना खुले? इसके लिए आप सदन को दिन दिन भर के लिए स्थगित कर देंगे? आपको देश की गरीब जनता के पैसे का न तो वहां डूबने का एहसास है, न यहाँ सदन एक दिन चलता है तो कितना खर्च होता है, लेकिन सरकार दोनों जगह डुबा रही है और नहीं चाहती कि बात हो। पार्लियामेंट नहीं चल पा रही इसलिए कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी का मिला जुला घोटाला है लाखों करोड़ रुपए का, उस पर हम लोग जेपीसी चाहते हैं। सरकार आज बना दे जेपीसी, और कल जेपीसी बनाए, जांच कराए। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एलआईसी में लोगों के पैसे डूब रहे हैं, एसबीआई में पैसे डूब रहे हैं, कौन जवाब देगा? जेपीसी बनाओ। जीरो आवर तो हमारा है, विपक्ष का है, क्वेश्चन आवर तो हमारा है। हम उसमें चर्चा करके जेपीसी की मांग करें या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करें। क्या राष्ट्रपति का भाषण में ये मांग रखी जा सकती है जेपीसी? और जब ऑपोजिशन कोई सवाल पूछना चाहती है वो देश के हित में होता है तो पूछ लेना चाहिए, उससे डरना क्या है। अगर आप सपा है तो फिर आपको खड़े होकर बोल देना चाहिए कि इसमें मामला नहीं है, ऐसे से ऐसे है। तो आपको पता है जब 2G और टेलीकॉम का मसला था, 2G जो है धराशायी हो गया, अब कोई आरोपी नहीं रह गया, कोर्ट ने सब बरी कर दिए, कहीं कुछ नहीं। उस पर पूरा सत्र चला गया था, 2 सत्र खत्म कर दिए थे, भाजपा ने चलने नहीं दिए थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री तक को जवाब नहीं देने दिया था। तो ये सब शुरुआत उनकी क्यों हुई है? मैं प्रहलाद जोशी जी की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तब राज्य की राजनीति में रहे होंगे, वो बेचारे संसद तब उन्होंने आए नहीं होंगे कभी, तो इसलिए उनको पता नहीं, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया। और जेटली जी की तो मशहूर जो है कहावत है कि पार्लियामेंट न चलने देना भी संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है। राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव में जो भी विषय रखना तो कोई मनाही थोड़ी करी है, वो तो होता ही है, लेकिन नियम का ये है बजट के बाद तुरंत राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव आता है। अब विपक्ष भाग रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव से भी भाग रहा है, और मैं तो मानती हूँ कि एक आदिवासी महिला समाज का एक तरह से उनको यहाँ तक पहुँचना बर्दाश्त नहीं हो रहा।